ये 1896 का साल था। मशरक़ी अफ्रीका के साहिल पर वाक़ ज़ंजबार सल्तनत, जो अपनी कुदरती खूबसूरती, मसालहों की तिजारत और खुशहाल मईशत के लिए मशहूर थी, बरतानवी सल्तनत के ज़ेर साया थी। मगर इस पुरसुकून जजीरे के हालात तेज़ी से बिगड़ रहे थे। वो दिन करीब था जब दुनिया की सबसे मुख्तसर जंग होने जा रही थी, लेकिन इस मुख्तसर वाक़े के पीछे एक तवील और पेचीदा कहानी छपी हुई थी। ज़ंजबार कई सदियों तक उम्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा। इसका महल, मार्केटें और तिजारती रास्ते दुनिया भर के ताजिरों के लिए कशिश का बाइस थे। लौंग, दारचीनी और दीगर मसाले यहाँ की मईशत की रीढ़ की हड्डी थे। मगर 19वीं सदी में यूरोप की ताकतवर सल्तनतें अफ्रीका को नौआबादियाती हिस्सों में तकसीम करने लगी थीं। ज़ंजबार भी इस दौर से महफूज न रहा। 1880 की दहाई में ज़ंजबार को बरतानिया और जर्मनी के दरमियान तकसीम कर दिया गया। बरतानिया ने ज़ंजबार को अपने कंट्रोल में ले लिया और यहाँ अपनी मर्जी के मुताबिक सुल्तान मुकर्रर करने लगे। बरतानवी हुक्काम ने गुलामी के खात्मे, तिजारत को कंट्रोल करने और अपने साम्राज्यी मुफादात को बढ़ाने के लिए ज़ंजबार को इस्तेमाल किया। 25 अगस्त 1896 ज़ंजबार। सुल्तान हमूद बिन मोहम्मद, जो बरतानिया के वफादार थे, का अचानक इंतकाल हो गया। उनकी वफात ज़ंजबार के सियासी हालात के लिए एक धचका थी। बरतानवी हुक्काम चाहते थे कि उनके पसंदीदा उम्मीदवार को तख्त पर बिठाया जाए ताकि उनके मुफादात को कोई नुकसान ना पहुंचे। मगर हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया जो बरतानिया के लिए गैर मुतवक्के था। हमूद की मौत के फौरन बाद खलीफा बिन बरगश ने महल पर कब्जा कर लिया और खुद को सुल्तान करार दिया। खलीफा, जो बरतानवी मुदाखलत के सख्त खिलाफ थे, ने ऐलान किया कि वो ज़ंजबार को मुकम्मल आज़ादी दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। खलीफा के तख्त पर बैठते ही ज़ंजबार में बरतानवी काउंसल जनरल बासिल गिफोर्ड ने उन्हें एक खत भेजा। इस खत में वाज़े तौर पर कहा गया, आपका तख्त गैर कानूनी है। आपके पास 27 अगस्त की सुबह 9 बजे तक का वक्त है। या तो आप तख्त छोड़ दें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। खलीफा ने बरतानवी धमकी को मुस्तरद कर दिया और अपनी फौज को तैयार होने का हुक्म दिया। उन्होंने 2800 सिपाहियों को महल के गिर्द तैनात किया। उनके पास एक तोप, कुछ पुरानी बंदूकें और एक शाही कुश्ती थी, जो कि बरतानिया के जदीद हथियारों के सामने निहायत नाकाफी थीं। दूसरी तरफ बरतानवी बहरी बीड़ा ज़ंजबार के साहिल पर लंगर अंदाज हो चुका था। उनके पास जदीद जंगी जहाज, तोपें और मुकम्मल तरबियत याफ्ता फौज थी। उनका मंसूबा निहायत वाज़े था। अगर खलीफा ने सर तस्लीम खम न किया तो उसे जबरदस्ती तख्त से उतार दिया जाएगा। 26 अगस्त की रात ज़ंजबार के आसमान पर अंधेरा छाया हुआ था। महल के अंदर खलीफा अपने करीबी साथियों के साथ बैठे जंग की हिकमत अमली तरतीब दे रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। बाहर महल के अर्द गिर्द उनके सिपाही अपनी पोजीशनें संभाल रहे थे, मगर उनके दिलों में खौफ भी था। दूसरी तरफ बरतानवी बहरी जहाज़ों पर रोशनियों का हाला था। बरतानवी कमांडर अपनी तोपों को महल की समत में तैयार कर चुके थे। ज़ंजबार के आम लोग खौफजदा थे और अपने घरों में छुपे बैठे थे। हर कोई ये सोच रहा था कि सुबह क्या लाएगी। 27 अगस्त 1896 सुबह 9 बजे खलीफा ने बरतानवी अल्टीमेटम को मुस्तरद कर दिया था। जैसे ही घड़ी ने 9 बजे का वक्त दिखाया, बरतानवी कमांडर ने हुक्म दिया, फायर। पहला गोला महल की दीवार से टकराया और एक धमाके के साथ गूंज उठा। ज़ंजबार की गलियों में चीखों पुकार सुनाई देने लगी। खलीफा के सिपाहियों ने जवाबी फायर करने की कोशिश की, मगर उनकी पुरानी तोप नाकारा साबित हुई। बरतानवी तोपों से गोले मुसलसल महल पर गिर रहे थे। महल के अंदर तबाही मच गई। खलीफा के सिपाही एक के बाद एक गिरते चले गए। महल की छतें, कमरे और दीवारें जमीन बोस हो रही थीं। खलीफा ने देख लिया कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। खलीफा का फरार। महल के गिरने से पहले
खलीफा बन बरगश ने एक खुफिया रास्ते से महल छोड़ दिया और जर्मन कौंसल खाने में पनाह ले ली। जंग खत्म हो चुकी थी। ये जंग सिर्फ 38 मिनट में खत्म हो गई, लेकिन इन चंद मिनटों में ज़ंजबार की सल्तनत को मुकम्मल तबाही का सामना करना पड़ा। ज़ंजबार के 500 लोग मारे गए या जख्मी हुए, जबकि बरतानवी फौज को बहुत मामूली नुकसान पहुंचा। जंग के खात्मे के फौरन बाद बरतानिया ने एक नए सुल्तान को मुकर्रर किया जो उनके मुफादात की हिमायत करता था। ज़ंजबार अब मुकम्मल तौर पर बरतानिया के ज़ेर कंट्रोल आ गया। एंग्लो-ज़ंजबार जंग एक मुख्तसर वाक़या थी, मगर उसने ये वाज़े कर दिया कि नौआबादियाती ताकतें अपनी मर्जी मुसल्लत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। ज़ंजबार के अवाम ने आज़ादी की कोशिश की, मगर ताकत के इस अदम तवाज़ुन में उन्हें शिकस्त हुई। ये जंग हमें याद दिलाती है कि आज़ादी का ख्वाब कभी कभी कुर्बानी और जिदोजहद का मुतकाज़ी होता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। आज भी यह वाक़या तारीख़ के एक मुनफरिद बाब के तौर पर जिंदा है।